भाई जैसा मित्र या भाई जैसा दुश्मन कोई नहीं होता। इसके प्रमाण मिले हैं, आप हिस्ट्री में देखेंगे इसके ढेर सारे प्रमाण हैं। देखिए, ये दोनों नफरत और प्रेम होता तो दोनों है, भाइयों में ही, भाइयों से ही, पर उसकी कुछ वजह होती है। प्रेम और नफरत दोनों के कुछ न कुछ वजह होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि जब प्रेम का बंटवारा होता है, जब एक दूसरे से प्रेम बढ़ता है, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण बनता है, वो रामायण हो जाता है। लेकिन वही प्रेम की जगह पर जब जमीन का बंटवारा होता है, पैसे का बंटवारा होता है, दौलत का बंटवारा होता है, तो महाभारत हो जाता है। भाई दोनों तरफ हैं, इधर भी भाई है, इधर भी भाई है। एक तरफ जो रामायण बहुत बड़ी मिसाल बनी, उधर भी भाई ही थे, उनमें क्या था, एक दूसरे में प्रेम बंट रहा था, जिसकी वजह से वो रामायण हो गया। और दूसरी तरफ मैटर जगह जमीन का ही था, अधिकार की बात थी, अधिकार के चक्कर में वो महाभारत हो गया। इधर एक भाई अपने भाई के इंतजार में 14 वर्ष निकाल दिया, एक भाई अपने भाई के साथ सेवा करने में 14 वर्ष निकाल दिया, और एक दूसरी तरफ एक भाई बोल रहा है वनवास जाओ, भाई बोल रहा है कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा, युद्ध करो मरो। सब नष्ट हो गए उस बंटवारे में, सब नष्ट हो गए। भाई भाई को ही मार के खत्म कर दिए। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है, कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनवय हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। जब एक लहू है दोनों का, तो क्यों कर आए जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। तो भाइयों में प्रेम का बंटवारा होना चाहिए। ये जगह जमीन ये सब तो सब मिथ्या है, सत्य एक ही है। लास्ट में आपको मंजिल खोजते रहिए, पूरा दिन मेहनत करिए, पूरी रात मेहनत करिए, कुछ तलाश करते रहिए, मंजिल खोजते रहिए, लेकिन आखिर में एक ही मंजिल है, स्मशान। वहीं पर जाकर के सारी मंजिल वहीं पर मिल जाती है, उससे आगे आदमी जा ही नहीं सकता है। इसलिए जब तक रहो, जब तक आखिरी मंजिल स्मशान तक नहीं पहुंच जाते, तब तक प्रेम बांटते रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना मत रखो। जब आप आपस में प्रेम से रहेंगे, प्रेम को बांटेंगे, तो वो मैसेज अच्छा जाएगा। जब आप नफरत की दिशा में चलेंगे, तो उसी तरह से नफरत का ही मैसेज दूर तक जाएगा। इसलिए अगर आप देखिए, एक गुरु नानक जी अपने शिष्य के साथ कहीं पर जा रहे थे, रास्ते में रात हो गई तो उनको रुकना पड़ा। वहां पर गांव के लोग उनको आए, देखे, फिर अपने अपने घरों पर जाकर के सो गए। उनको सही तरीके से किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, बस खाली ये जाना कि कोई आया है, रात बिताएगा, जाएगा, हमसे क्या मतलब। जब सुबह वो जाने लगे तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, ये जहां पर हैं यहीं पर सुरक्षित रहें, ये गांव वालों, ये गांव के लोग यहीं पर रहें, सुरक्षित रहें।
और इतना कह करके वो वहां से चले गए। फिर कुछ दूर जाने के बाद, पहले तो पैदल ही लोग चलते थे, कुछ दूर जाने के बाद फिर से रात हुई, वहां पर रुके। जब वहां पर रुके तो वहां जो गांव के लोग थे आए, सब बहुत खातिर व्यवहार, सब देखे भाई एक संत आए हुए हैं, उनकी सेवा में लग गए और वो उनके साथ समय दिए, रात बिताए उनके साथ बैठ करके। तो जब वहां से वो जाने लगे सुबह, तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, ये यहां पर न रहने पाए, इनको पूरे विश्व में फैला दो, ये यहां पर न रहे। तब उनका जो शिष्य था उनको थोड़ा कुछ गलत महसूस हुआ। वो बोले कि गुरुजी, एक चीज हमारे समझ में नहीं आई, जहां पर उन लोगों ने हम लोगों को पानी तक नहीं पूछा, उनको आपने बोला कि यहीं पर सुरक्षित रहो, और ये बेचारे जो हमारे सेवा में रात पूरी गुजार दिए, आप उनको बोल रहे हो कि यहाँ से तुम ये लोग चले जाएं, फैल जाएं। बोले इसकी एक वजह है, ये सज्जन हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये पूरे विश्व में फैल जाएंगे तो अपनी सज्जनता पूरे विश्व में फैला देंगे। लेकिन वो लोग अगर पूरे विश्व में फैलेंगे तो उसी तरह से जैसे खुद हैं वैसे ही मैसेज लोगों को देंगे, वैसे ही लोगों को बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो वहीं पर अपनी जगह पर ही रहे, जितनी गंदगी है वो वहीं पर समेट करके लेके बैठे रहे, लेकिन अच्छाई दूर तक फैलनी चाहिए। इसलिए हमने ऐसा उनको आशीर्वाद दिया है। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे तक बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।